असरार को समझने वाला। एक शख्स है अबुल अदियान, उसका नाम है ज़ाहिरन अबुल अदियान। इमाम ने उसको एक ख़त दिया और ख़त दे के भेजा और उससे कहा कि 15 दिन बाद जब तुम वापस आओगे ना तो तुम्हें यहाँ से रोने की आवाज़ आएगी। तुम्हें यहाँ से मेरे घर के पास पहुँचोगे तो तुम्हें रोने की आवाज़ आएगी, समझ जाना मैं दुनिया से चला गया। उसने कहा मौला आपके नायब कौन होंगे? ये बड़ा मुहिम एक मसला होता था, इमाम का नायब कौन। उसने कहा मेरे नायब की निशानियाँ होंगी, एक वो जो जनाजा मेरा पढ़ाएगा वो मेरा नायब होगा, दूसरा वो जो थैलियों के बारे में बता देगा, थैलियों में क्या है, कुछ थैलियाँ आएंगी उनके बारे में बताएगा, तीसरा जो तुमसे खतूत के बारे में पूछेगा, जो तुम लेके गए और जो लेके आए हो। तो ये अब जाता है 15 दिन बाद वापस आता है। और ये आयमा इस तरह कई दफ़ा, खुद आप देखें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी नायब को जब ख़त लिखा, चौथे नायब को ग़ैबत सुग़रा में, फरमाया 6 दिन बाद तुमने दुनिया से चला जाना। 6 दिन बाद मेरे इस ख़त को पहुँचने के बाद, तौक़ी के पहुँचने के बाद 6 दिन बाद आपने दुनिया से चला जाना। इसके बाद किसी को नायब नहीं बनाना, इसके बाद किसी को नायब नहीं बनाना। फिर हमारी ग़ैबत कुबरा है और फिर जो भी दावा करेगा नियाबत का वो झूठा होगा। नियाबत ख़ासा यानी हम डायरेक्ट किसी को बनाएं, अगर इसके बाद कोई दावा करे कि मुझे इमाम ने बनाया ना, इसके बाद ग़ैबत, इसके बाद नियाबत आम्मा है जो फिर आज तक चल रही है, फ़ुक़हा का सिलसिला, इसको क्या कहते हैं? नियाबत आम्मा। वो नियाबत ख़ासा थी। तो अबुल अदियान जब पहुंचा तो उसने देखा कि वो गिरिया की आवाज़ आ रही है। अब वो अंदर जाता है, देखता है गुस्ल दिया जा रहा है। जनाजे पे जब पहुंचता है, इमाम का जनाजा जब तैयार हुआ तो कुछ लोग भी ख़ास आए हुए थे। तो वहाँ पे देखता है कि एक शख्सियत जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हुई आगे, जिनका नाम जाफ़र था, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई थे। तो ये अबुल अदियान जो थे ये परेशान हो गए। इन्होंने कहा इसको तो हम सारे जानते हैं, ये तो हर गलत काम करता है। ख़ुद इसको रहबर मौज़म ने डिस्कस किया है कि वो उन्होंने फ़ौरन कहा भाई ये तो जवारी है, नशई है, ठीक है, नशा भी करता है, कुमार भी खेलता है, तो ये कहाँ से जनाजे पढ़ाने के लिए तैयार हुआ है। अच्छा, उसके साथ लाजिम बात है, अब जो भी इधर तो जिस तरह आजकल का माहौल है, जो उठता है तो 4 साथ मिल ही जाते हैं, तो वो उसके साथ भी काफ़ी सारे कुछ बैठे हुए थे जो कह रहे थे यही इमाम है। तो वो जो जाफ़र आगे बढ़े और उन्होंने जनाजा पढ़ाने का इरादा किया, तो यहाँ पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिनकी बहुत कम उम्र थी, एक नौजवानी की कंडीशन में थे, इमाम आगे बढ़ते हैं और फरमाते हैं चाचा जान आपसे ज़्यादा मैं हक रखता हूँ, साइड पे हो जाए। अच्छा, इनको जाफ़र कज़्ज़ाब कहा जाता है। यहाँ पे एक नुक्ता है आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जाफ़र कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा। कज़्ज़ाब का लफ्ज़ या उसके लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत झूठ बोलता हो, सुबह शाम झूठ ही झूठ, इसको कहते हैं कज़्ज़ाब, बहुत बड़ा झूठा। या कज़्ज़ाब का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है जो किसी बड़े मौके पे झूठ बोले। आम रूटीन में इतना झूठ ना बोलता हो, लेकिन कोई ख़ास मौका है, मसलन गवाही का वक्त आ जाए कि आप गवाही दो, वहां पे झूठ बोल दे, ये कज़्ज़ाब है। इमामत का दावा करने वाला कज़्ज़ाब है जो ये कहे कि मैं इमाम हूं, हालांकि है नहीं। तो हज़रत ने जब वहाँ पे आए तो ये शख्सियत जो अबुल अदियान थे, जिनको इमाम ने कहा था, इन्होंने पहचान लिया। इन्होंने कहा एक तो ये निशानी होगी। अच्छा, दूसरी निशानी जो इमाम ने बयान की थी वो ये कि थैलियों की जो रकम बताएगा। कुम से कुछ लोग आए हुए थे थैलियाँ लेके, खुम्स की थैलियों में खुम्स लेके आते थे। तो उन्होंने पूछा कि इमाम है, उनको परेशानी हुई कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा नायब कौन है? कहा कि ये जाफ़र नायब है। किसी ने उनको कहा, कहीं होंगे ना पुट्ठे राल हान हाल, उल्टा रास्ते पर लगाने वाले, इमाम ज़लाल होते हैं ख़ुद भी। इमाम ज़लाल यानी गलत राहों पे दूसरों को लगाना। तो कहा जी ये इमाम है। तो वो गए, उन्होंने कुम्मियों ने कहा कि आप इमाम हैं? उन्होंने, जाफ़र ने कहा मैं ही इमाम। कहा अच्छा ये बताओ कि ये इसमें कितनी अशरफियाँ हैं, इन थैलियों में कितने दिरहम हैं, कितनी रकम है? वो परेशान हो गया जाफ़र। उसने कहा हमारे पास इल्म गैब थोड़ी है, हमें गैब की खबरें थोड़ी होती हैं। तो वो कुम्मी परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये तो मशकूक बंदा है जिसको पता ही नहीं है।
तो इतने में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगाम आया कि आप आओ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये अबुल अदियान कहता है कि वहाँ पे मुझे फिर हुआ कि अब इमाम ने यह भी बताया कि कितने रकम है, और ये भी बताया कि किस किस के घर से आई है। मसलन कुम से फ़लाँ ने भेजी है, फ़लाँ ने भेजी है, फ़लाँ ने भेजी। और इस तरह के इससे पहले भी शवाहिद मौजूद हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के होते हुए एक दफ़ा खुम्स आया, तो जब किसी ने सामने रखा तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उस टाइम बहुत बहुत कम उम्र थी, शायद 2-3 साल के थे, तो गोद में लिए हुए था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। तो इमाम ने कहा कि बेटा, मोमिनीन ने खुम्स भेजा है, लेंगे नहीं आप? तो हज़रत ने फरमाया कि मैं उस चीज़ को नहीं लेता जिसमें हलाल और हराम, जिसमें हराम मिक्स हो। तो वो जो लेके आए थे उनको ताज्जुब हुआ। फिर उनको बताया गया कि वो जो फ़लाँ फ़लाँ खुम्स भेजने वाले हैं उनकी कमाई हराम है। मतलब आप देखें, इमाम के सामने, उनके पास इल्म इलाही है, उनके सामने आपकी हमारी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इमाम के सामने कोई पर्दे नहीं होते। ये तशय्युअ का मुसल्लम नज़रिया है। ये नहीं कि सिर्फ गैबत में, सिर्फ उनके हुजूर में उनको सब कुछ पता है। वो जब दुनिया से चले जाएं, अता आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अगर हरम में गए हुए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में गए हुए हैं, तो कभी ये ना सोचें कि वो हमें देख नहीं रहे। बल्कि इधर भी हम जहाँ मौजूद हैं, आप देखें तशय्युअ का जो महदवियत के बारे में नज़रिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इसी दुनिया में है। इमाम लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये इमाम ज़माना है। ये रिवायात के अंदर है कि इमाम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। बाज़ को पता चल जाता है, लेकिन वो बड़े ख़ास लोग होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद को पता नहीं चलता। इमाम इसी दुनिया में देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, एक ख़ास इतलात उनके पास इल्म इलाही है। तो अबुल अदियान ने वो उधर देखा जनाजा पढ़ाते हुए, फिर अशरफियों की कीमत भी पता चल गई। फिर जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने वो खतूत की रिपोर्ट पूछी, जो आप खतूत लेके गए थे वो वापस क्या आए हैं, तो वहाँ पे फिर ये कहते हैं कि मुझे यकीन होगा कि वो जितनी निशानियाँ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बयान की थी वो सारी पूरी होगी।